तेल की सबसे बड़ी आलमी गुजरगाह अबनाए हरमुज को खुलवाने के लिए अमेरिका की सरतोड़ कोशिशें जारी। अमेरिकी सैनकॉम ने कार्रवाई करते हुए बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 गैर फाल ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को खबरदार किया है कि अबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें लगाई हैं तो हटा दे। ऐसी कोई हरकत की तो शदीद नताज भुगतने होंगे। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेक्सिथ ने भी सख्त पैगाम दिया। कहा, ईरान को अबनाए हरमुज को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। आसमान से बातें करते किरायों ने मुसाफिरों को परेशानी में डाल दिया है। सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से हमें उमर आसिफ ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि लाहौर से उस्मान अलीम ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं कराची की तरफ आता हूँ। लियाकत अली राना, आप बताइए किस हद तक इजाफा किया गया है, कितने फीसद कीमतों में इजाफा कर दिया गया है कराची में? देखें, हम इस वक्त लियाकताबाद के अलकरम स्क्वायर पे जो बस अड्डा है वहाँ मौजूद हैं। पहले यहाँ से इंटरसिटी जो बसें थी वो भी यहाँ से खड़ी होती थी, उनके यहाँ से अंदरून सिंध और पंजाब और दीगर शहरों में जाती थी, लेकिन यहाँ बस अड्डा अब ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ से हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर ख़ास जाने वाली जो वैनें हैं, वैन और कारें, तो वो यहाँ से चलती हैं। यहाँ किराया तकरीबन सभी ने बढ़ा दिया, लेकिन सबका दावा है कि उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, वो नुकसान में जा रहे हैं। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि हैदराबाद का पहले वैन वाले फी पैसेंजर 500 रुपये ले रहे थे, अब वो 800 रुपये वसूल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा क्रूशल टाइम हो तो वो इससे भी ज़्यादा किराया वसूल करते हैं। जो कार के हैं वो पहले 1000 रुपया लेते थे, अब 1500 रुपये वसूल कर रहे हैं। या मीरपुर खास का पहले 1500 रुपये ले रहे थे, अब 2000 रुपये वसूल कर रहे हैं। नवाबशाह का वैन वाले पहले 800 रुपया लेते थे, अब 900 रुपया वसूल कर रहे हैं। जबकि 1000 रुपये पहले कार वाले ले रहे थे, अब यहाँ से कार वाले भी 1500 ले रहे हैं। लेकिन तमाम का दावा है कि वो उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन मुसाफिरों के लिए अभी भी सहूलत फराम कर रहे हैं और पुराने किराए पर ही लोगों को। लियाकत, अगर 20% कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की या डीजल की, तो उसके हिसाब से ही कीमत को बढ़ना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से शहरी परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ रहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गई हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदगान भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान की गुफ्तगू सामने आई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दोबारा इजाफा किया गया तो मुल्क गिर हड़ताल पर मजबूर होंगे। ट्रांसपोर्टर्स जिनको ये कहा जाता है कि ये जो है किराए बढ़ा देते हैं, ये माफिया हैं, तो अगर हम किराए ना बढ़ाएं तो ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी खड़ी हो जाएगी। एक गाड़ी हमारे पहले लाहौर जा रही थी, तो उसका डीज़ल जो है वो फ्यूल इस्तेमाल अगर हो रहा था 2 लाख का, तो पिछले 2 महीने में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ी हैं, एक ट्रिप में 60,000 का डीज़ल का अखराजात जो है वो बढ़े हैं। अगर गाड़ी इस्लामाबाद जा रही है, इस्लामाबाद से वापस आ रही है, 900 लीटर फ्यूल जो है डीज़ल वो यूज़ होता है, तो उसमें 70 से 80,000 तक जो है वो एक ट्रिप का इजाफा हुआ है। अगर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम किराए जो हैं वो मज़ीद बढ़ाएं, तो इसमें होगा ये कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है पाकिस्तान भर की, उसमें ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। जो खुर्दनोश की अशिया है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, तो उनकी फिर पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। अगर फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ईद के बाद हो सकता है कि हम मुल्क गिर स्ट्राइक की तरफ चले जाएं, क्योंकि और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब रुख करते हैं लाहौर का। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स भी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और शहरी भी परेशान है कीमतें बढ़ने से। लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता 20 से 25% जो किराए हैं उनमें इजाफा कर दिया गया, जो कि यकीनन शहरियों के ऊपर बिजली बनकर गिरा। और इस हवाले से जो ज़िला इंतज़ामिया उसका अच्छा इकदाम ये नज़र आया कि उन्होंने नई लिस्टें मुरतब करवाई और जितना पेट्रोल बढ़ा था उस रेशो से किरायों में 10% तक इजाफा जो है वो किया गया और नई लिस्टों पर अमल दरामद जो है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें हैं वो भी इन नए किरायानामों पर इत्तला
इत्तेफाक यकीनी बनाती हुई मुख्तलिफ बस अड्डों पर दिखाई दे रही हैं। अब तक तकरीबन 21 बसें जो हैं वो बंद की जा चुकी हैं। 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने इजाफी किराए वसूल करने पर किए जा चुके हैं। लेकिन जो किराया बढ़ा है मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो 10% भी अगर बढ़ाया जाए तो इतना ज़्यादा है कि शहरियों की पहुँच से बाहर है। अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो लाहौर से कराची का किराया तकरीबन 1100 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। और अगर इस्लामाबाद का किराया इसकी बात की जाए तो पुराना किराया 3040 रुपये था, जबकि नया किराया 3330 रुपये है। इजाफा इसमें 290 रुपये का देखने में नजर आ रहा है। लाहौर से खानेवाल में तकरीबन 210 रुपये किराए में इजाफा हुआ। इसी तरह मुल्तान के किराए में बिल्कुल ये तमाम जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि उस्मान आप बता भी रहे हैं। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर राना मोहसिन का ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता किराए बढ़ने पर कार्रवाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ाए, जिन्हें कम करके 10% पर ले आए हैं। समाज से गुफ्तगू में राना मोहसिन ने कहा कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग टीमें इजाफी किराया बटोरने पर कार्रवाई भी कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टर्स रात ने मनमानी करते हुए किराया जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिए थे। उस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हदायत पर हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। किराया जो है ज़्यादा बढ़ाया था उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि सिर्फ डीजल ही नहीं बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो डीजल बढ़ने से ओवरऑल आप उसको इतना किराया नहीं बढ़ा सकते। हमें जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब की तरफ से डायरेक्शन स्पेशली मिली है वो ये है कि आपके जो मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर अपनी टीम तैनात करें, जिसमें बाबू साबू हैं, सगियाँ हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसी गाड़ियों को 72 घंटे के लिए बंद किया जाए ताकि वो आइंदा ये इस तरह का जो है वो अमल करें। अब बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार की। इस्लामाबाद से उमर आसिफ हमारे साथ हैं। उमर आसिफ, जिस तरीके से हम लाहौर और कराची में तो देख रहे हैं कि मनमाना इजाफा किया गया है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से और शहरी भी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? देखिए, इस्लामाबाद और इसके साथ जो मुल्का शहर रावलपिंडी, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, लेकिन मुसाफिरों का शिकवा है कि उसी तनासब से अगर बढ़ाते तो कुछ बर्दाश्त कर लिया जाता। लेकिन यहाँ पे अगर किरायों के ऊपर नज़र डालें तो लाहौर जाने के किराए में 200 रुपये इजाफा किया गया, मुल्तान जाने के किराए में जो है वो 300 रुपये इजाफा किया गया। अगर किसी शहरी को रावलपिंडी से कोयटा तक का सफ़र करना है तो उसे 6000 रुपये देने पड़ेंगे और ये 1200 रुपये तक का इजाफा इसमें बनता है। अगर कराची तक का सफ़र करना है तो 1000 रुपये जो है किराया बढ़ाया गया है। मुसाफिर यही कहते हैं कि ईद भी आगे आ रही है, आबाई इलाकों भी जाना है और शदीद परेशान नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि उनके बस के वियर एंड टियर है, उनका इंजन ऑयल लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है। अभी भी जो गाड़ियां चला रहे हैं वो उनकी जेब पे भारी पड़ रही हैं। अगर आप रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रब्ता करें तो उनका यही दावा है कि मुसलसल जो है जायद किराए लेने वालों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, जुर्माने दे रहे हैं ताकि आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। लेकिन जो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर है उनका कहना है कि अगर दोबारा फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं ईद से पहले तो जो किराए हैं उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। जी बिल्कुल, हड़ताल की बात भी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं। उमर आसिफ, बहुत शुक्रिया। उमर आसिफ, उस्मान अलीम और लियाकत अली राना, आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया और तीनों शहरों की सूरत हाल हमें बताई। आपको ये भी बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से ऑनलाइन बाइक सर्विस के राइडर्स भी मुतासिर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ईंधन महंगा होने से उनकी रोजाना की आमदनी में नुमाया कमी वाक़ हुई है। लाहौर से अनजफर की रिपोर्ट देखिए। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदा हालात के असरात अब पाकिस्तान में भी आने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आम शहरियों के साथ साथ ऑनलाइन बाइक राइडर्स को भी शदीद मुतासिर किया है। बढ़ती हुई महंगाई और ईंधन के अखराजात के हवाले से ऑनलाइन बाइक राइडर्स क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, अगर हम थोड़े से पैसे को 20-30 रुपये ज़्यादा मांगते हैं तो सवारी कहती है हमने नहीं जाना। काम तो बहुत मुतासर होता है। जौन सी सवारी से हम मांगते हैं 200 रुपये मांगते हैं वो हमें 100 रुपया देती है। अगर 600-700 के पेट्रोल में यहाँ पे 100-120 रुपये सवारी इससे ऊपर नहीं देती है, ठीक है, किसी से बात करें वो तो स्किप हो जाएगा ना बंदा, तो ये बहुत मुश्किल है, आगे मज़ीद मुश्किल है और सब के लिए मुश्किल है। 335 रुपये लीटर पेट्रोल है, उसमें हम कितना कमा सकते हैं। जो ट्रैफिक वाले हैं ये खड़ा इधर होते हैं, आगे चलान कर देते हैं 2000-2500 का, खड़ा होने का भी चलान है यहाँ। हम करें तो क्या करें, किधर जाएं गरीब लोग। अगर पेट्रोल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा काम तो घर पे नहीं हो सकता ना, मतलब हमारा बाइक का काम है, रोड पे काम है। अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारा काम तो बंद हो जाएगा। ऑनलाइन बाइक चलाने वालों का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह इजाफा होता रहा तो उनके लिए अपना काम जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। वो हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि वो अपने रोज़गार को जारी रख सकें। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ अंस जफर समा, लाहौर।